हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 25/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट। चलो फ्रेंड्स, करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इस कार्य के 80% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कम समय में कीजिए। करते हैं, देखो मैं लिख लेता हूँ। ए बी सी क्षमता का अनुपात दे रखा है, यानी कि एफिशिएंसी का। और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो गया क्योंकि एफिशिएंसी का दे रखा है और तीनों के दिन दे रखा है 15। तो एफिशिएंसी यानी कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क, ऐसे लिख लेता हूं, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डे। ऐसे तो करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी टोटल 15 दिनों में करते हैं, तो 15 दिन आगे एफिशिएंसी कितनी है, 5 3 8 8 2 10 बटे किसकी पूछ रहा है, इसके 80% भाग को, बी और सी। तो 80% यानी कि 80/100 कर लो, या 4/5 कर लो। 80/100 कर लेता हूं मैं। बी और सी करेगा, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 5। तो 3 और 5 8, और ये गुना में है। काट लेता हूं, देखो 8 से काटूंगा तो ये 10 बार गया, और 10 की 1 0 इससे कट गई, इस 10 से ये कट गया, डायरेक्ट 15 आंसर जो बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 में खरीदी, जिनमें से 40% 10% हानि पर बेच दी तथा 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को पर कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। चलो करते हैं, देखो एक दुकानदार 800 में खरीदी कुछ वस्तुएं, ये पता नहीं कितनी वस्तुएं थी, तो आप 800 को तो छोड़ो, अपन यही ले लेते हैं 100 वस्तुएं थी। 40 को 40% यानी कि 40, और शेष कितनी बची 60। 40% टोटल पे कितना, 12% लाभ चाहिए, तो 100 से 112 हो गई ना, 100 से 112 हो गई। और ये 40 वाली 10% हानि पे, तो 10% हानि पे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से 9, तो ऐसे कर लो 9/10, और ये तो वैसे हो जाती 9 चौक 36, वैसे ही डायरेक्ट 36 ही लिखना चाहिए था यहाँ, 36। अब देखो 112 की है और 36 में तो बचे कितने, 112 माइनस 36, घटाऊंगा, 12 में से 6 गए तो 6, और 10 में से 3 गए 7, तो ये कितने में 76 में, 76 में। अब देखो पहले 60 की थी और अब 76 में बेच दिया, तो कितने की हो रही है, 16 की, और किस पे हो रही है, इस 60 पे तो हो रही है। यही तो पूछ रहा है शेष वस्तुओं पे लाभ, तो 60 पे हो रही है, 60 का भाग दे देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 0, फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं 160/6, 6 दूनी 12, 2 आ गए, फिर बच गए कितने 4 और 0, 6 6 36, बचे कितने 4, और इसके नीचे 6, और ये भी कट जाएगा 2/3। तो अपने क्या है 26 सही 2/3, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते ही हल कर देना चाहिए था डायरेक्ट 18 आंसर। कैसे निकालें, ऐसे तो निकालते हैं, एलसीएम निकालना है जब भिन्न में दे रखा, तो एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, एचसीएफ। तो ये 7वीं अभाज्य है और 5वीं अभाज्य है, तो इनका एलसीएम 1 हो गया, सॉरी एचसीएफ 1 हो गया, और इनका ये भी देख 3 है, देखो 3 और 18, 3 इसमें तो है ही, और इसके टुकड़े 3 × 6, तो जिसमें ज्यादा वो लेंगे, तो 18 ऊपर आ गए एलसीएम और बटे 1, तो डायरेक्ट 18, ऐसे डायरेक्ट देखते ही लगा देना चाहिए था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक दे रखा है, यानी कि इसका समीकरण निकालना है, परिणाम क्या होगा इसका। करते हैं, देखो पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, पहले करेंगे ऑफ को हल करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 1/3, गुणा में है तो 0.2, और 1/3 आया तो 3 ऊपर चले जाएंगे, तो कितने आगे 0.6। अब आगे देख लो, फिर है माइनस, फिर पहले भाग चला जाएगा, तो 2 से गुना हो गए 1/2 हो जाएगी, ये कट गया,
तो अब इसके पास तो क्या बच गया 1, और -1 + 1 को गुना करेंगे तो क्या आ गया 1, तो यहाँ पे माइनस ये 1 आ गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया यानी कि 0.4 बच गए। अब कर लेते हैं नीचे वाले को हल। अब यहाँ पे पहले ऑफ कॉल कर लेते हैं, तो इस 2 से ये 2 कट गया, फिर ये भाग में ये बटे में है, ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखो 0.2 इंटू फिर भाग में 2 है, पहले ऑफ हल होगा तो यहाँ मल्टीपल है, इस दो से ये 2 कट गए, फिर 1/3 आ गया, फिर ये भाग है 2 भाग 1/3, तो ये गुणा कर लेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 0.2 इंटू 2 3 6, ऐसे ही तो होगा। अब ये यहाँ क्या है माइनस, तो इसको ऑफ को गुणा 2 से 2 कट गया, अब भाग में है तो ऊपर 1 बचाना, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, तो इधर आगे -4। अब देखो काट लेते हैं, काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1.2 -4, तो कितने आ गए 2.8, 2.8 ही तो बचे, यानी कि 4 में से 1.2 घटाएंगे, 1 घटा 3 और 0.2 घटेंगे तो 2.8, ऊपर ये भी माइनस का है और ऊपर ये भी माइनस का, तो 0.4 बटे 2.28, दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कट गया, और ये इसका पॉइंट हटा तो इसका भी पॉइंट हटाया, 4 एकम 4 और 4 संते 28। अब देख लो ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ प्राप्त करता है और 1012 में एक पंखा बेचने पर उसे 8% की हानि होती है, तो उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। चलो करते हैं। देखो 14% का लाभ, पहले तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, लाभ बेचने पे निकाला, पहले निकालते हैं इसके सीपी, तो 912 इंटू 100/14 यानी कि 114, ये तो आ गया इसका, तो ये कितने गुना है इसके 8 गुना, 8 गुना ही तो है, 8 से भाग गुना करके देख लो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 8 एकम 8 1 9, तो ये इसका सीपी कितना आ गया यानी कि क्रय मूल्य 800। अब इसको देख लेते हैं कितने की है 1012, और इस पे हो रहा है हानि, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे बटे 92, 92 ही तो है, 800 में से 8 निकाल देंगे तो 92, तो इसको ये कितनी बार जाएगा काट लेते हैं। देखो 92 एकम 92 बचे कितने 8 और 1 9, फिर एक बार और चला जाएगा, तो इसका क्या आ गया सीपी 1100। अब वैसे दोनों का सीपी कितना आ रहा है यानी क्रय मूल्य 1900 आ रहा है, और वैसे इन दोनों को बेचने पे 900 तो 912 एक है और 1012 एक है, तो कितने 1924। अब देख लो समग्र पे क्या हो रहा है, लाभ भी तो हो रहा है कितने का 24 का हो रहा है, और कितने पे हो रहा है अपना क्रय मूल्य पे होता है हमेशा, तो बटे 1900, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, और फिर कितने बचे 24 में 19 का भाग दूंगा तो 19 एकम 19 बचे कितने 5/9, इतने प्रतिशत का अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, जो कि देखो ए ऑप्शन में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 है, 17 सेमी। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दे रखा है अपने पास 748 सेमी स्क्वायर दे रखा है, तो बेलन की ऊंचाई बतानी है, अपने को हाइट बतानी है, उसका टोटल सरफेस टीएसए दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया टीएसए दे रखा है अपने पास 748, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो ये हो गया बेलन, ऐसे तो होता है, इसके ऊपर एक तो ये वर्त आ गया और एक ये आ गया, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है इतने ते का, तो इतने ते का, ये तो हो गई इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक गोले गोले हैं, तो ये इसकी हाइट बन गई, तो हाइट बन गई, तो इसका वैसे क्या होता है 2πr, 2πr ही तो होता है, यानी कि परिमाप क्या होगा 2πr, और इसको h से गुना करेंगे तो इसका CA से आ गया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अपन दोनों, एक तो यहाँ का क्षेत्रफल और एक ऊपर का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो 2πr(h) प्लस एक तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया, एक ऊपर वर्त है तो 2πr²। अब देखो 2πr ये तो कॉमन है दोनों में, कोष्टक इसका h आ गया और इसका एक r आ गया,
तो क्या बन गया अपने पास टी से 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। चलो आगे करते हैं। देखो अपने पास रेडियस तथा हाइट की कुल योग दे रखा है 17, तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या का पता नहीं और इन दोनों का योग दे रखा है, तो डायरेक्ट गुनाई कर लेते हैं। 17 बराबर 748। अब ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और बटे में आ गया क्या 44 इंटू 17, 17 आ गए। अब काट लेते हैं। देखो 11 चौक 44, फिर 11 से कटेंगे 11 6 66, 11 8 88, 17 चौक 68 और 4 से 4 गया, तो अपने पास रेडियस क्या आ गई यानी कि त्रिज्या 7 आ गई। अब दोनों का योग यानी कि रेडियस प्लस हाइट का योग क्या दे रखा है 17, और अपने पास रेडियस आ गई 7 प्लस एच बराबर 17 है, तो एच बराबर 10 आ गए, यानी कि 17 में से 7 कट जाएंगे, तो हाइट अपने पास क्या आ गई ऊंचाई 10, जो कि ए ऑप्शन में दे रखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन कीजिए, ये आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो सेम 2023 में पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, उन सबका कुल मासिक वेतन 2,65,000 है, सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। काफी यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे है इजी। देखो करते हैं। यहां लिख लिया मैं ए और यहां लिख लिया बी, यानी ये बोल रहा है बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो 20% अधिक ए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो बी का 5 है, तो इसकी कितनी आ गई 6। अब इसको छोड़ो आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। अब देखो ये आ गया बी और ये आ गया सी। बी का कितना है, ये तो हो गया 5x और ये हो गया 6x बी के मासिक वेतन से, तो बी के मासिक वेतन तो बी का क्या आ गया, ये आ गया बी का तो 5x और इस उससे भी 25,000 रुपये अधिक है, तो एक तो 5x तो है ही प्लस उससे 25,000 रुपये अधिक है। अब देखो ये दे रखा है उन सभी का वेतन दे रखा है 2,65,000, तो इनकी ऐड कर लेते हैं। एक का तो ये रहा, बी का ये रहा और सी का ये रहा, तो अपन कर लेते हैं 6x प्लस 5x प्लस सी का 5x प्लस 25,000, और इसके बराबर क्या दे रखा है 2,65,000। अब देखो घटा देता हूँ, 25,000 घट जाएंगे इसमें से, 25,000 घट जाएंगे तो कितना आया 3 0 1 2 और ये 3 0 आ गई, फिर इसमें से घट जाएंगे 5 में से 5 1 0, फिर 4 और 2 के 2, तो कितने आ गए 2,40,000। अब इनको ऐड कर लेता हूँ मैं, 6 और 5 11, 11 और 5 16, तो 16x बराबर 2,40,000, तो x बराबर 16 का भाग दे दूंगा, 8 दूनी 16, 8 ती 24 और ये कितने आ गए 30,000, तो 30,000 में 2 का भाग दूंगा तो x बराबर कितने आ गए अपने पास 15,000। अब देखो क्या पूछ रहा है, x बराबर 15,000 आ गए। अब किसी का भी बता सकते हैं अपन, सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो सी का वेतन तो ये रहा, यही तो है, और ए का वेतन ये रहा, तो इसका तो 6x है, तो ए का कितना हो गया 90,000, ए का हो गया 90,000, 6 यानी कि 15,000 को 6x से गुना करेंगे तो x की मान दे रखा है 15,000, तो 90 आ गए, और इसके देखो 5x प्लस 25,000 है, तो इसको ऐड करेंगे 25 पंजे यानी कि 15 पाप 75,000, तो एक हो गया 5 से गुना करूंगा और 25 1, तो कितने हो गए 1 लाख, ये आ गए सी के 1 लाख। अब देखो कितना अधिक है किससे, एक के वेतन से, एक के वेतन से कितना अधिक है 10,000, 10,000 तो अधिक है। अब देख लो क्या आ गया अपने को, किससे अधिक है ए से, तो कितने आ गई 1/9 आ गए, देखो डायरेक्ट ही, तो 1/9 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता रखा हूँ, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। अब देख लो वैसे भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ जगह है थोड़ी, तो 1000 अधिक है कितने पे 90,000 पे, प्रतिशत के लिए 100, 1 2 फिर 1 2 फिर 2 से ये 2 कट गया, ये 2, तो 100 में 9 का भाग दूंगा, 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 बचा 1/9,
और यही आ रही है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, 1/6 की 16 सही 2/3, 1/7 की 14 सही 2/7, 1/8 की 12.5%, 1/9 की ये दे ही रखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी X इसकी विपरीत दिशा से 76 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही रेलगाड़ी Y को 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी Y 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? चलो करते हैं। देखो ये पहले तो अपन को किसकी लंबाई निकालनी है? Y की लंबाई कितनी है, तभी तो अपन निकाल सकते हैं कि इस 905 मीटर लंबे पुल को कितने मीटर समय में पार कर पाएगी। चलो करते हैं। देखो इसकी लंबाई क्या दे रखी है, बराबर में अपने को 22 सेकंड करना है। तो समय बराबर ऐसे कर लेता हूँ, इसको टी लिख लेता हूँ, समय बराबर दूरी बटे स्पीड। तो निकाल लेता हूँ। देखो अपने पास समय दे रखा है, समय तो 22 सेकंड। पहले रेल की लंबाई कितनी है? 345 प्लस दूसरे की पता नहीं, और 50 किलोमीटर। अब देखो 50 किलोमीटर एक तो इस साइड से आ रही है, अब ये विपरीत, कल समान वाला क्वेश्चन था, ये विपरीत वाला एक इधर जा रही है, तो विपरीत जा रही है तो ऐड हो जाएंगी। जब समान दोनों इसी दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो इन दोनों की यानी कि ये स्पीड घट जाएगी। अब इनकी ऐड हो जाएगी, तो 76 प्लस 50 दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 और ये 12, तो कितने हो गई? 126 किलोमीटर पर हॉर्स। तो मैं इसका भाग दे दूंगा, बराबर 22 सेकंड। अब ये मीटर में दे रखी है और ये सेकंड में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग दे दूंगा। तो इसका भाग दूंगा 18 का, तो 18 का भाग दूंगा 36 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और ये 7, 3 संते 21, तो ये कितने आ गए? 35। तो 35 तो गुना हो जाएगा 22 से, ऐसे हो जाएगा 345 प्लस x बराबर 22 इंटू 35। 22 इंटू 35 कितने हो गए? 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770 आ गए। अब देखो ये x बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर आके घट जाएगा इसमें से 345, 345 घटेगा तो ये 5, इसके पास बचे 6, तो इसके आगे 2 और इसके आगे 4। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 425। अब अपने पास लंबाई ट्रेन की भी, दूसरी y की भी आ गई और पुल की लंबाई भी दे रखा है। अब देखो कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ। पुल की लंबाई चाहिए अपने को, तो फर्स्ट यानी कि y की लंबाई 425 प्लस फिर पुल की लंबाई 905 बटे इसकी स्पीड कितनी है? 76 किलोमीटर पर हॉर्स। अब इसको किस में चेंज करूंगा? इसको अपने को समय सेकंडों में बताना है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से, तो 5/18 से चेंज कर लूँगा। तो इसको पहले मैं मिटान देता हूँ। देखो 1 सेकंड रुको, चलो मिट गया है। तो रेलगाड़ी y की लंबाई तो कितनी आ गई थी अपने पास? 425, और पुल की लंबाई दे रखी है कितनी? 905, और अपने पास ट्रेन y की स्पीड दे रखी है कितनी? 76 किलोमीटर पर हॉर्स। और अभी समय निकालना है, 4 ऑप्शन में दे रखा है, किसमें? सेकंडों में। तो सेकंडों में दे रखा है, तो अपन 5/18 से इसको गुना कर दूंगा। तो इसको पहले तो मैं जोड़ लेता हूँ, 5 5 10 और 2 और 1 3 और 9 और 3 9 और 4 13। अब ये 18 ऊपर यहाँ चला गया, 18 बटे फिर यहाँ आ गया 76 इंटू 5। अब मैं इनको काट देता हूँ। देखो ये कटेंगे, ये तो कट गया 19 चौक 76, और ये कट गया, ये 19 संते 133, ये आ गए 70। फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 चौक 20। फिर इस 4 से कट जाएगा, इसके तो बच गए 7 और इसके बच गए 9। तो कितने आ गए? 9 इंटू 7 बराबर 63 सेकंड, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समीकरण का आ गया। देखो करते हैं, आप वीडियो पॉज करके हल करिए। देखो पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, 25 चौक 100, और फिर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये भाग में लग जाएगा, पहले भाग होगा हल होगा, तो 100/3, और यहाँ गुना है 6, तो इससे कट जाएगा 2 बार, तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आगे 200।
प्लस ये 7 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो 1 माइनस का आ गया, तो कितने आ गए 199, जो कि बी ऑप्शन में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 30% और 5% की 3 क्रमागत छूट देकर किसी वस्तु को 452.20 में बेचा जाता है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इसे हल करें। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कहते हैं देखो 20% और 30% इससे करेंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी फिर प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। तो 20 और 30 की 20 और 30 50 और ये माइनस 6 हो जाएंगे, तो इसकी तो आ गई कितनी 44। तो ये तो हो गया ए, फिर इसको कर लेंगे बी 5, फिर ये प्लस छूट है तो 44 इंटू 5 बटे 100, फिर ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 2.2 आ गए, और इसके कितने आ गए, ये भी माइनस का है, तो कितने 49 माइनस 2.2, तो कितने आ गए 8, और ये आ गए 8 में से 46.8 आ गए अपने पास। अब देखो इतनी छूट देकर बेच रहा है, तो अब बेच रहा है कितने में रहा है, तो इसको किस में से 100 में से घटा देंगे, ये तो छूट है तो वास्तविक तो उसी में बेचा, तो 46.8, तो ये आ गए 2 फिर 3 और ये आ गए 5, इसकी वैल्यू कितनी है 452.20, तो ये इसके कितने गुना है 8.5 गुना है, काट के देख लेना 8.5 गुना है, तो अपन इसको किससे मूल निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो अपने पास कितने की थी 850 की थी वो, 850 की थी वो। अब देखो आगे क्या बोला, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की छूट दी जाती है, तो 55% की छूट देंगे तो वो वस्तु कितने की बची 45% की तो बची, यानी कि 100 में से अपन 55% की छूट दे देंगे किसी वस्तु पे, तो बची कितने की 45% की। अब देखो अब इस 850 के ओनली 45% निकालना है, वही अपना क्या आएगा सीपी यानी कि विक्रय मूल्य, तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, अब इसको इससे गुना कर दूंगा तो कितने आ गए 9 पंजे 45 और 9 अंटे 72, 72 4 76, अब इसमें 2 से काट दूंगा तो 2 तियाँ 6 और 2 अंटे 16 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितने आ गए 382.5, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत 70 केजी है, जब 60 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं या 87.5 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो दोनों स्थिति में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता है, तो आरंभ में इस समूह में कितने सदस्य थे। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें, देखता हूं कितनी जल्दी आप हल करते हैं। सो फ्रेंड्स करते हैं, ये इसका जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपको ये संख्या चेंज हो यानी कि 10 चले जाएं 15 आ जाएं, आप इसी तरीके से करें इस क्वेश्चन को, बाकी कोई तरीका लगा लो, इसको कम समय में आप नहीं कर पाओगे। चलो मैं पहले टोटल कितना है, यानी कि व्यक्ति अपने पास थे x थे, अब इनका औसत वजन दे रखा है 70, ऐसे ही लिखना आप भी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत आ जाएगा। देखो फिर बोल रहे हैं 60 केजी वाले औसत वजन वाले 15 व्यक्ति आ जाते हैं, तो यहां लिख लो 60 बटे 15, 60 केजी वाले 15 आ गए, और इधर देख लो 87.5 वाले 15 ये आ गए और वो चले गए, तो ये देखो बस इनसे कंपेयर करो, कितना कम है 10 और ये कितना ज़्यादा है 17.5। अब देख लो 10 किस पे ज़्यादा है 15 पे, और 10 किस पे कम है सॉरी 15 पे, और 17.5 किस पे ज़्यादा है 15 पे। अब यहाँ लिख लो ऊपर, तो ये तो गुना हो जाएंगे, तो 15 इंटू 10 बटे ये कितने जा रहे हैं ना 15, यानी कि 60 केजी औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये x थे और 15 चले गए, फिर बराबर करवा रहा है 17.5 कितने पे आ रहे हैं 15 ही आ रहे हैं, और
x प्लस 15 इतने आ रहे हैं। तो ये इनका दोनों का बराबर है। अब इसी में ये तो संख्या बराबर दे दिया, यदि ये पलट देता कि 8 चले गए 9 आ गए 15 चले गए 10 आ गए, तो इस तरीके से कर लो ऐसे क्वेश्चन को। तब बराबर का दे रखा होना तो आप इसी से कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएंगे। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है। अब काट लेता हूँ, देखो 15 से तो 15 कट गए, फिर इसको हटाने के लिए यहाँ 0 लगा लूँ मैं, तो 25 चौक 100, 25 चीगे 150 और 25 संते 175। तो इधर तो आ गया 4, इधर आ गए 7। अब देखो कर लेता हूँ, फिर ये वज्र गुणन हो जाएंगे ऐसे, इसका इधर इसका इधर। अब 7 को इधर गुणा कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, देखो 7x माइनस 15 संते 105 बराबर, फिर ये 4 इस x से 4x, ये माइनस है और तो ये हो जाएगा प्लस, फिर 4 15 से 15 चौक 60। अब देखो ये 4 इधर जाएगा 3x बराबर, और ये 105 यहाँ आएगा तो कितने हो गए 165। अब x बराबर कितने, ये व्यक्तियों की संख्या है, 165 में 3 का भाग दे दूंगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो सर्व में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 55, जो कि डी ऑप्शन में है। सो फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं, देखते ही हल कर देना चाहिए था। 25 दूनी 50, 2 की है तो 2 से गुना हो जाएगा, औसत है। और फिर 7 वर्ष बाद, तो इनको भी 7 वर्ष बाद लेके जाएंगे, एक की 7 वर्ष बाद 7 ऐड हो जाएगी, 2 में 14 ऐड हो जाएंगे, और 2 वर्ष का लड़का भी है तो इनको ऐड कर दो, ये आ गए 6 और ये भी आ गए 6। अब तीन हो गए ना सदस्य, एक तो पति और एक पत्नी और एक बच्चा, तो 3 का भाग दे देंगे, 22 66 और 22 अपना आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, ये गोविंद हो गया, ये रहीम और ये सुधीर। गोविंद को लिख लेता हूं मैं G और रहीम को R और सुधीर को S। ये करता है 8 दिन में, ये करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिनों में। तो टोटल ये करेंगे कितना कार्य, इनका एलसीएम। एलसीएम आप हमेशा ऐसे निकालिए, ये 2 की 3 है और ये 2 की 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 5। तो एलसीएम वो होता है जो सबसे ज़्यादा टुकड़े हों। तो 2 की 3 तो डायरेक्ट 8 ले लिया, फिर एक 3 है और एक 5 है, मिल गया एलसीएम। आप एलसीएम कभी भी निकालने मत बैठो, ऐसे ही टुकड़े कर करके निकालो, तो आप धीरे धीरे छोटों के निकालोगे, अंत में जाके आप बड़े बड़े तुरंत निकालने लग जाओगे ऐसे निकालोगे तो 8 कटा तो ये कितने आ गए 15, फिर ये कितना है ये 12 है, तो 3 चौक इसके तो 5 बचे, इसका 4 इसको मिल गया, तो 3 चौक 12 बचे 2, तो 5 दूनी ये करेगा 10 दिन में। कौन, रहीम करेगा ये 10 दिन। और फिर क्या है ये सुधीर कितने 15 दिनों में, तो 3 पंजे 15 बच गए कितने 8, तो ये इसका एफिशिएंसी 8 आ गई। अब देखो, तो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में लगने वाला समय, तो एफिशिएंसी कितनी है अपनी, यानी कि टोटल वर्क यही तो हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5, और तीनों मिलकर करेंगे तो 8 5 13 और 2 और 1 3। अब काट लेता हूँ, देखो इससे काटा ये 11 बार कटा, तो 5 अंटे 40 और बटे 11। आगे हल कराएगा तो कर लेंगे कितना, आगे भी हल कराता तो 3 से ही 7 बटे 11 ये आ जाते। सो फ्रेंड्स अपना बी ऑप्शन दे रखा है 40 बटे 11। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 263 की घात दे रखी है 149 और प्लस 263 की घात दे रखी है 150, फिर 263 की 151 और इनका पूछ रहा है इकाई अंक। सो फ्रेंड्स इकाई अंक जब भी पूछे और इकाई अंक ये हो तो इनका सेम ही होगा 0 1 5 6। ये ध्यान रखें, ऐसे रटी लो 0 1 5 6 0 1 5 6, इनका कितनी घात कर दो यही आएगा। 0 की कितनी घात कर दो 0 आएगा, 1 की कितनी कर दो 1 आएगा, 5 की कितनी कर दो 5 आएगा, 6 की कितनी कर दो 6 आएगा। चलो करते हैं, देखो लेकिन इनमें कोई भी नहीं है, ना तो 0 है ना 1 है ना 5 है ना 6 है, तो 3 की घात कितनी है, लास्ट में इकाई अंक 3 उठाएंगे और इसकी घात देख लो। 3 की कितनी घात है 149,
नहीं, यानी कि इतनी की घात निकाल नहीं सकते, तो अपन इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसमें 4 का भाग दे लेंगे। तो 4 का डिजिट रूल क्या होता है, पूरे में ना देके लास्ट 2 डिजिट में भाग दो। यहाँ पे कितनी भी संख्या आ सकती है, यानी कि 6 डिजिट तक की भी संख्या दे देगा, तो इसमें पूरे में थोड़ा भाग देना बैठोगे। तो 4 का डिजिट रूल कहता है कि लास्ट 2 में भाग दो, 2 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 आया। तो 3 की 1 घात कितनी होती है, 3 ही होती है प्लस। अब देखो 3 की घात कितनी है, 150, 150 में यानी कि अपन इसमें 50 में भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, फिर 10, 4 दूनी 8, 2 आए, तो 3 की 2 घात 9 प्लस, फिर इसमें देखो फिर 3 की कितनी घात है, 151, लास्ट 2 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, फिर बचे 11, और 4 दूनी 8, 3, तो 3 की 3 घात 27। अब इनको ऐड कर दो, ये कितनी आ गई, 9 चौक 36, 36, सॉरी इनको ऐड करना है, फिर इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक की उठाओ, 7 और 9 16, 16 के लास्ट उठाए 6, 6 और 3 9। आप ऐसे भी पूरा मत जोड़ो, क्योंकि अपन को बड़ी बड़ी संख्या दे दे, 3000 यानी कि 7 का स्क्वायर क्यूब बन गया कितना, 343, फिर 9 का बन गया 729। तो ऐसे थोड़ा करना बैठोगे, तो इन दोनों को ही ऐड करो, 9 और 3 12, 2 आ गया। चलो अब फिर ऐसे ही इसको करो, 7 और 9 16, 16 के उठाए लास्ट 6, और 6 और 3 9, अपना राइट आंसर 9 आ गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय के 20% से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, एक अंक दशमलव स्थान तक पूर्णांक। करते हैं। देखो फ्रेंड्स इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दो, जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वैसे वैसे चलोगे, आपका राइट आंसर होगा। चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलो। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। अब देखो इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू करके ना निकालें, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आप काटने में ना दशमलव में पहले ही हल हो जाएगा। तो वैसे टोटल लो, ए यहाँ लिख लो बी, तो ए की आय बी की आय से, तो बी की मान लिया मैं 100 और ए की कितनी हो गई 180 हो गई ना, 80% अधिक। अब देखो आगे, सी की आय ए और प्लस बी की कुल बोल रहा है, देखो कुल आय, तो ए प्लस बी हो गई, और ए प्लस बी की कितनी है 280। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा दोनों को, तो 280 के यानी कि गुना के यानी कि 20%। अब देखो 20% बटे 100 से 25% अधिक है, तो अब निकालो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से अधिक यानी कि 4 से 5, तो 5/4। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, फिर ये कट जाएगा, ये इसे काट दो, 4 संते 28, तो 7 दूनी 14, और 14 पंजे 70। तो सी की आय कितनी आ गई अपने पास 70। अब आगे क्या पूछ रहा है, सी की आय ए की आय से कंपेयर करा रहा है, तो सी की आय ए की आय, ये तो ए की ये सी की, अब इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 110 का, और किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। अब देख लो यही आ गया इन दोनों का अंतर, 110 बटे 180% निकालने के लिए 100। अब 0 से 0, अपने ऊपर क्या बचे 1100 बटे 18। अब इसको काट देंगे, तो 18 पंजे 90, 18 छिगे 108, 108 बचे कितने 2, फिर 18 एकम 18, और यही अपना आंसर आ गया 61 तो आ ही गया, आगे देखो मत, तो 61.1 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप हमेशा हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े, क्योंकि आजकल एसएससी जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी वन टाइम एग्जाम हो। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x होगा। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो जब भी स्टूडेंट्स x को देखते हैं तो वो तुरंत बौखला जाते हैं कि अपन का इसको कैसे करेंगे, ये तो x आ गया। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कोई राशि है के लिए x%, ये तो रेट दे दिया अपने पास x%, और ये दर दे दिया कितनी, ये तो दर है, और ये x समय है, ये t दे दिया कितना x ही, और ब्याज से ब्याज हो गया अपना, यानी कि ऐसा ही साधारण ब्याज दे रखा है, ये भी x। अब देखो अब अपने पास राशि पूछ रहा है किस राशि, तो अपन ऐसे तो निकालते हैं, मूलधन बराबर ब्याज, ब्याज हो गया क्या ऐसा ही, इंटू 100
बटे मूलधन, सॉरी रेट इनटू टाइम, रेट यानी कि दर, और ये हो गया समय। अब देखो ब्याज, ब्याज कितना है x, और फिर अपन गुना करते हैं किससे, 100 से। फिर दर कितनी है, दर देख लो, ये दर दे दी x%, इनटू समय x। अब देखो x से x कट गया और कितने आ गए अपने पास, 100 बटे x, और यही देखो अपना राइट आंसर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप x देखें तो उससे डरे ना, उसको बेसिक तरीके से करें तो तुरंत हल हो जाएगा। अब इसको अपन डायरेक्ट ही कर देते, क्योंकि x इंटू 100 बटे x इंटू x, तुरंत हल आ जाते 100 बटे x, इतना लिखने की जरूरत ही ना होती। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। अब देखो कोई धनराशि है मेरे पास 1, और वो स्वयं की दुगनी हो गई, यानी कि उसमें 1 जुड़ गया, तभी तो जाके 2 ही ना। तो ये 2, 1 क्या है, उसका ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। अब देखो कर लेता हूँ, देखो अपने पास धन कितना था, 100 था, 100 मान लो चाहे 1 मान लो, अब वो कितना हो गया 200, तो ब्याज क्या जुड़ गया, 100 जुड़ गया ना उसमें। अब देखो अपने पास समय पूछ रहा है, तो t बराबर क्या होता है, ब्याज यानी कि SI इंटू 100 बटे P मूलधन इंटू रेट। अब कहते हैं देखो समय यानी कि t बराबर ब्याज कितना बढ़ गया, 100 मान लो या 1 मान लो, तो 100 इंटू 100 दे ही रखा है सूत्र में, बटे मूलधन कितना था 100, तो 100 लिख लिया, दर कितनी है 12, 100 से 100 कट गए। अब देखो 100 बटे 12, तो 12 से काट लूँगा, 12 अंटे 96, और फिर 4 बचे बटे 12, तो फिर क्या काट लूँगा, ये भी हल हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 थी 12, तो 8 सही 1/3। या तो ये आंसर होता, लेकिन ये देने रखा, 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, आगे भी हल तुरंत हो जाएगा, इसको 12 से गुना कर लो बस। तो ये 4, 8 वर्ष 4 मंथ, ये देख लो 8 वर्ष 4 महीने, अपना सी ऑप्शन में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 782 को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहले भाग का कितना होगा, पहला भाग कितना होगा। चलो करते हैं, देखो ये दे रखा है, 3 भाग दे रखे हैं, 1/2, 2/3, 3/4, तो पहला भाग पूछा है। देखो जब भी ऐसे है ना, तो इनका तीनों का नीचे वाले का लघुत्तम लेके इससे गुना कर लो, ये तो छोटी संख्या है तुरंत निकाल लो, यानी कि तीनों का लघुत्तम कितना है 12, 12 को 2 से भाग दूंगा, ऐसे कर लो, देखो समझा देता हूँ, ये आ गया, इसको तीनों का एलसीएम कितना आ गया 12, फिर अनुपात 2/3 इंटू 12, फिर अनुपात 3/4 इंटू 12। अब देखो ये 6 बार कटा तो इसका आ गया 6, फिर ये 4 बार कटा तो ये 4 दूनी 8 आ गया, फिर 4 थी 12, 3 तिया 9 आ गया ना। अब देखो टोटल ये दे रखा है, तो हमेशा बताता हूँ अंतर बराबर अंतर, योग बराबर योग, ऐसे तो करते हैं, तो टोटल इनके योग के बराबर योग करना है। तो कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 23, 23 का कितना दे रखा है 782, तो 782 में 23 का भाग दे दूंगा। अब निकालना किसका है, पहला भाग, पहला भाग कितना है 6, तो अब काट लेते हैं, देखो 23 गुणेत्तर, 23 गुणेत्तर तो होते हैं, फिर गुणेत्तर, और फिर कितने बचे 9, 9 ही तो बचे, और गया कितनी बार 3 बार, और 23 चौक 92, यानी कि 9 बचे और 2 आगे हैं, 23 चौक 92। अब इसको गुना कर दूंगा मैं 6 से, क्या आ जाएगा, तो इससे 6 से गुना करूंगा, 6 चौक 24 बचे 2, और 6 तिया 18 और 2 20, कितने आए 204, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन किया करो ईमानदारी से, जितने आप क्वेश्चन हल करोगे उतनी आपकी एग्जाम में स्पीड बन पाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2310 लोगों की 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3, तीसरी पार्टी के 1/6 भाग और में लोगों की संख्या बराबर है। अब यानी कि ये बराबर है इनके मल्टीपल में, फर्स्ट पार्टी हो गई ये सेकंड पार्टी और ये थर्ड पार्टी। लेकिन आप ये ऑप्शन देख के यदि आपको अच्छी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ होता तो आप तुरंत यानी कि इनको ना पूरा हल न करके तुरंत इससे आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये देखो इनका अंतर अलग है, क्योंकि सेकंड देख लो, इसमें तो 420 है लेकिन इसमें देखो
620, इसमें 630, इसमें ओनली 600 और इसमें 650। अब पता है मैं कैसे करता, क्योंकि मेरा रेशियो एंड प्रोफेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, अनुपात समानुपात। पहले कि x मान लिया, तो x के बता रहा है 2/3 बराबर है, यानी कि 1/2 बराबर है सेकंड y के 1/3 के। तो इनका पहले तो y यानी कि इन दोनों का लघुत्तम क्या आ गया 6, तो इसको गुना कर दूंगा 6 से, या तो वज्र गुणन कर लो, यानी कि ये 2 तो y से गुना हो जाएगा और ये 3 x से, तो कितने हो गए, ये तो हो गया 3x बराबर 2y। ऐसे तो हुआ 3x, तो x अनुपात y कितना हुआ, ये 2 तो आ गए इसके और ये आ गए 3 इसके। अब देखो x और y का अनुपात 2:3 है। अब देख लो तुरंत हल ऐसे करते ही ना, आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए था कि क्या आंसर होगा। अब देखो ये यहाँ दिख गया 21 दूनी 42, 21 तीन 63, और कोई से भी ऑप्शन को देख लो, ये कट रहा है क्या 21 से, नहीं कट रहा। ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं, ये तो 21 कट गया और ये 30, यानी कि 2 से काटेंगे तो 30 बना। इसका भी यानी कि 2:3 नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा, तो राइट आंसर तुरंत दे देते, इतना हल करना ही नहीं पड़ता। चलो करते हैं इसको बेसिक से, मैं मिटा लूँ इसको। सो फ्रेंड्स देखो इसको बेसिक से करते हैं। टोटल कितने हैं 2310, यानी कि टोटल के बराबर टोटल करना है पहले तो। अब देखो फिर बांटना है, तो करेंगे देखो फर्स्ट पार्टी का 1/2, सेकंड पार्ट बराबर है सेकंड पार्टी का कितना 1/3, बराबर दे रखा है थर्ड पार्टी का, ये थर्ड पार्टी है उसका 1/6। अब देखो पहले लघुत्तम ले लेता हूँ मैं, तो लघुत्तम ले लूंगा, तब इनका लघुत्तम क्या आया 6, तो 6 से काटूंगा तो 2 3 6। फर्स्ट तो आ गई क्या, इसको x मान लेता हूँ, फर्स्ट को x बराबर ये 3, यानी कि 6 को कितनी बार कटेगा 2, तो ये आ गई 2y बराबर, और ये कितनी बार कटेगा एक बार, तो ये कितने आ गया 1z। अब देखो जब तीनों बराबर दे रखा हो, तीन संख्या और बराबर में दे रखा हो, तो तीनों का रेशियो कैसे निकालते हैं, x अनुपात y अनुपात z। ऐसे तो निकालते हैं कि x को छुपा लो और इन दोनों को गुना कर दो, तो 2 एकम 2, ये तो आ गया x का। फिर y को छुपा लो, x और z को गुना कर लो, तो ये आ गया y का। फिर z को छुपा लो और x और y को गुना कर लो, तो 2 3 6, ये आ गया इनका। अब देख लो ये बोल रहा है कि तीनों भागों में बराबर है, तो बराबर फिर इनका रेशियो ये आ गया। अब इनको बांट देंगे, कितने हैं, ये आ गए 6 और 3 9 2 11, और टोटल कितने हैं 2310। 2310 में भाग दे दूंगा कितना गया 11 का, तो 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, कितने आ गए 210। अब 210 को इनसे गुना कर दूंगा, 2 से करूंगा तो कितने 420, 3 से करूंगा 630 और 6 से करूंगा 1260, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ये देखो ये दे रखा 420, 630 और 1260, जो कि राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आप कोई भी पर्सनली पढ़ें, वो बेसिक तरीके से पढ़े, क्योंकि वो कहीं भी काम दे सकती है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5800 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को लाभ बताना है। देखो ये कोई वस्तु थी मेरे पास, सपोज वो 100 रुपए की, कितने रुपए की भी थी उसका, यानी कि सीपी है, ये एक्स वस्तु थी, एक्स कुछ भी मान लो, यानी कि ये कोई भी वस्तु थी। अब देखो अब जब उसे 2200 में बेचता हूं, जब उसे मैं बेचा कितने में 2200 रुपए में, तो मेरे पास कुछ हानि हुई, एक्स मान लिया उसे। यदि मैं उसे बेचता हूं कितने में 5800 में, तो मुझे जो हानि हो यानी कि जो लाभ होता है ना, वो दोनों बराबर हैं। यानी कि 2200 में बेचा इस वस्तु को, जितने की मेरे को हानि हुई उतने का लाभ हुआ 5800 में बेचेगा। तब एक तो ये अंतर हो गया, एक ये अंतर हो गया, तो दोनों बराबर हैं, तो ये कितने हो गए 2x, दोनों को ऐड करूंगा तो बराबर। अब इन दोनों का वैसे अंतर कितने का है, इसमें से कितने घटा दूंगा 2200 घटाऊंगा तब 0 0 6 और 5 में से 2 गए 3, तो 2x बराबर कितने हैं 3600 और x बराबर कितने आ गए 1800, और ये इसकी वैल्यू पूछा है 1800, जो कि बी ऑप्शन में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याएं a और b जहां a बड़ा है b से 11:8 के अनुपात में है, यदि a के 7 गुने
और b के 4 गुने का अंतर 225 है तो 2a प्लस 3b का मान बताइए। देखो ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एसएससी जीडी 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से तकरीबन 20 या 25% ही क्वेश्चन इजी हैं, बाकी सभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ एक शिफ्ट में, जैसे ये शिफ्ट है उसमें सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो करते हैं। देखो ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए बी। इसको तो मान लिया मैं 11x और इसको मान लिया मैं 8x, ये इनका रेशियो दे रखा है। अब देखो यदि ए के 7 गुने, तो ए को 7 से गुना करूंगा तो 77, और बी के 4 गुने, बी को 4 से गुना करूंगा तो कितने 32x, ये x हो गया, ये x हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है अपने को 225। अब वैसे अंतर निकाल लो, यानी कि ये 5 निकला है, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, 45 बराबर 45x बराबर कितना दे रखा है 225। अब इसका भाग दे दूंगा तो 45, तो फिर 5 नाम 45 और 5 चौक 20, 55 25, फिर 9 से कट जाएगा, 5 नाम 45, तो x बराबर अपने पास क्या आ गए 5। अब x बराबर अपने पास 5 आ गए, तो ये पूछ रहा है 2a प्लस 7b, ये सॉरी 3b। तो कर लेते हैं। देखो अब पहले तो यहाँ x से इनको गुना कर लूंगा, तो a कितना हो गया, यहाँ लिख लूँ a, यहाँ लिख लूँ b। 11x है तो 11 5 55, a 55 हो गया और 5 अंटे 40 भी हो गया। तो 2a कितना हो गया, 2a a कितना है 55, 55 दूनी 110। फिर इसमें ऐड करना है 3b, एक b का मान 40 तो 3 का 120। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा 0 3 2, कितना आ गया 230। कौन से ऑप्शन में, ये देखो डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बंधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया गया। घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं। ये मान लो मेरे पास त्रिभुज है, आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ फिर डायरेक्ट बता दूंगा। त्रिभुज है, एक घोड़ा तो यहाँ बंधा हुआ है, एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, ये एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल दे रखा है इसका, यानी कि यहाँ घास है। अब ये घोड़े, इसकी यानी कि लंबाई कितनी होनी चाहिए रस्सी की 7 मीटर, तो यहाँ बंधा हुआ ऐसे ही तो इतने ते एरिया को घेर सकता है। अब यहाँ बंधा हुआ 7 मीटर, इतने ते को घेर सकता है, और यहाँ बंधा हुआ इतने ते को घेर सकता है, ऐसे तो घेर सकता है। अब देखो, अब ये तो ले लिया मैं समद्विबाहु, ये यानी भी समद्विबाहु यानी कि समकोण, ये कैसे भी हो सकते थे, लेकिन तीनों का कोणों का योग तो 180 होता है ना, ये तो मानते हो ना आप। अब देख लो, अब तीनों कोण का 180 होगा तो ये क्या बन गया, अर्धवर्त बन गया, अर्धवर्ती तो बन गया, यानी कि ये पूरा फ्लैट हो गया तो ये अर्धवर्त बन गया। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवर्त का 2 से भाग कर देंगे। अब आगे करें, अपने आंसर आ जाएंगे। देखो 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7, और फिर 7 और इसको 2 से भाग कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से काटूंगा 11 बार, और फिर 11 7 77, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन आप बेसिक से कीजिए, तुरंत आंसर आएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 60 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए। चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, तुरंत देखो वैसे ही हल कर देता हूँ। ये आ गई चाल 60 इंटू इसको गुना कर देंगे 4 से, तो अपने पास क्या आ गई दूरी। दूरी का सूत्र होता है सम टाइम इंटू स्पीड, यही तो होता है, दूरी बराबर समय इंटू चाल। और इसी दूरी को अपने को क्या किस में 1.5 घंटे में तय करनी है, तो 1.5 15 से काट दूंगा तो 15 चौक 60, ये हो गए 40 बार, और फिर 4 चौक 16, कितने आ गए 160, ये क्या आ गई किलोमीटर पर हॉर्स उसकी चाल आ गई, यानी कि 1.5 घंटे में तय करने के लिए इतनी स्पीड से चलना होगा। तो 160 बी ऑप्शन में दे रखी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, आप इसको समझे, और ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। देखो अब ये दे रखा है 16% की छूट, तो हमेशा मैं क्या बताता हूँ,
छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, और किसके कंपेयर में, एसपी के। यही तो बताता हूँ कि इन दोनों का अंतर ही क्या होती है, छूट। अब देखो 16% की मैं छूट दे रहा हूँ, तो इसको मान लिया मैं 100, और 16% की छूट देखिए, एसपी कितना बचा अपने पास, 84। अब फिर आगे देखो, फिर 16% का लाभ अर्जित करने के लिए, अब लाभ किस पे, सीपी के कंपेयर में तो कहता है अपने की 100 रुपए की कोई वस्तु है और उसको मैं बेचा 110 में, तभी तो यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ होता है। तो वैसे ही देख लो 16% का लाभ यानी कि ये 100 की है और 116 में बेच दी। अब देखो इसको करते टाइम यानी कि ये डीजीटी ऐसे सेट की गई है क्योंकि आपको जैसे ये पॉइंटों में लाओगे तुरंत आपको यानी कि टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसको काट लेता हूँ, देखो 25 कट गया, 4 से काटूंगा, फिर इसको काटूंगा 4 से तो ये कितनी बार, 29 बार कट गया। इसको 4 से काटूंगा तो ये 25 बार, और इसको 4 से काटूंगा ये 21 बार। अब देखो इसमें तो एसपी कितनी है, विक्रय मूल्य 29, इसमें विक्रय मूल्य 21। अब यानी कि दोनों को सेम करने के लिए या इसको 21 से गुना कर दूंगा, हो गया सेम, और इसको 29 से कर दूंगा। अब रेशियो में यही तो होता है, जितना इधर गुना किया उतना इधर इसको भी 29 से गुना कर दूंगा, तो इसको 21 से गुना कर दूंगा। अब देखो क्या दे रखा है आगे, एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की, यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है 210, और वैसे अपने पास क्रय मूल्य कितना है 25 इंटू 21, कर लेते हैं। देखो 210 बटे 25 इंटू 21, आप इनको ऐसे टुकड़ों में लेके चलो। देखो आगे आगे फिर अपने पास क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्या दे रखा है, ये दे रखा है एमपी 25 इंटू 29, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 25 इंटू 29। अब देखो डायरेक्ट आ गया, 25 से ये 25 कट गया, 21 से ये 21 कट गया, कितनी बार 10 बार, और 10 को 29 से गुना करूंगा तो कितने आ गया 290, जो कि अपना ए ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी समय लग गया, चलो करते हैं। देखो जल्दी, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन उस राशि से 72.8% अधिक होता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 18,000 की धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1 से 1/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो, यानी कि बड़ा दे ही रखा है लेकिन है एकदम इजी। देखो क्या दे रखा है, 72.8% अधिक हो जाए। अब देखो ये कुछ एक लिखा रहा हूँ, देखो तुरंत याद कर लो इनको। 10 की 1 वर्ष के लिए 10 ही होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, 2 वर्ष में सिंपल में इंटरेस्ट में तो 20 हो जाएगी, और चक्रवृद्धि ब्याज में 21 हो गई, 3 वर्ष में 33.1 होगी, ऐसे ही 20 की याद कर लो। ये 2-3 तो आप याद ही रखा करो, 20 की 20 हो गई, और 2 वर्ष में 44 हो गई, तो 3 वर्ष में 72.8 हो गई, बस इतना याद रखो। अब करते हैं, देखो बेसिक से आप कर ही लो, हर सेट में बताता हूँ आपको। अब ये दे रखा है कितनी हो गई 72.8, अब तो रेट कितने आ गई अपने पास डायरेक्ट 20%। आप ये हमेशा रट के रखो, कहीं भी लिख लो, 3-4 बार लिख लिख के आप याद करोगे तुरंत याद हो जाएगी, 20% आ गई। अब ये देखो अर्धवार्षिक आधार पर, यानी कि दर आदि, दर में तो 2 का भाग लग जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। ये कितने दे रखा है 1.5 साल, 1.5 साल का दुगना 3 वर्ष, तो टी अपना क्या आ गया 3 वर्ष। तो अब देखो दर कितनी हो गई 10, अब 3 वर्ष आगे तो कर लेते हैं। देखो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, आगे 3 वर्ष की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, डायरेक्ट वैसे ही देख लेते कि 33.1 था। अब वैसे कर लेते हैं हम, देखो 1000, ये कितना 1331, देख लो कितना बन रहा है 331, और यही 3 वर्ष में दे रखा है 33.1, डायरेक्ट इसी से गुना करते अपना आंसर आ जाता। चलो कर लेते हैं फिर भी। 1000 की दे रखा है कितने, 1000 की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल 18,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। और फिर ब्याज तो पूछ रहा है, मिश्र धन पूछता तो 1331 से गुना करता, लेकिन ब्याज पूछ रहा है तो 331 को गुना कर दूंगा मैं 18 से, तो 18 एकम 18 बचे 1, 18 × 54 = 55, 18 × 54 और 4 = 59, और जो सी ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझा पाया हूँ। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।